हेलो एवरीवन। आई होप कि आज बिना बताए मैं लाइव सेशन कर रही हूँ। मैं अपने उन सारे पेशेंट्स से और उनकी मदर्स के लिए ये छोटा सा लाइव सेशन कर रही हूँ जो मुझे सुन रहे होंगे और मुझे फॉलो कर रहे होंगे। मैं आज का सेशन आप लोगों के लिए नहीं कर रही, आपकी मदर्स के लिए कर रही हूँ। उन सारी माँओं के लिए कर रही हूँ जिनकी बच्चियाँ हैं, अभी छोटी हैं। अगर आप सारे मुझे सुन पा रहे हैं और अगर आप मेरी वीडियोस को देख पा रहे हैं, अगर आपकी बेटियां हैं और वो छोटी हैं तो प्लीज़ मेरा ये सेशन या मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें और इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करें। देखें, अगर आपकी बच्ची 12 साल, 14 साल, 15 साल की एज में है और उसका अगर पीरियड इरेगुलर है, अगर उसकी पीरियड कई साल से इरेगुलर आ रहा है, 2-3 साल से इरेगुलर आ रहा है, अगर उसके अंदर ओबेसिटी बढ़ रही है, अगर उसको एक्स्ट्रा हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, एक्ने हो रहा है, तो प्लीज़ आप इग्नोर नहीं करें। क्योंकि मेरी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि अभी 20 साल 22 साल की एज है और ये कहते हैं कि मैम मेरी मदर मैंने उनको बताया और उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है। तो यस, जब हमारे पास 12-13 साल की एज में लड़कियां आती हैं तो हम उनकी मदर्स को ये चीज़ समझाते हैं कि यस, आपका जब पीरियड शुरू होता है तो कई बार आपका 2-3 साल तक ओव्यूलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। बट एक बार अगर आप अपनी बच्ची का प्रॉपरली चेकअप करा ले एक ढंग की डॉक्टर के साथ, तो वो बेटर होता है कि अगर हमें पहले शुरुआत में पता चल जाए तो वहाँ से उन लड़कियों को नेचुरल ट्रीटमेंट पे हम डाल सकते हैं जो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो वो सारी मदर्स जिनकी बच्चियां हैं, तो प्लीज़ मेरा ये सेशन सुनिए। और अगर आपकी बच्चियों को पीरियड इरेगुलर हो रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, या हेयर लॉस हो रहा है, या फिर बार बार पीरियड हो रहा है, या बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर पीरियड आकर रुक गया है, हो ही नहीं रहा है, तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने की बजाय या फिर अपने मोहल्ले के डॉक्टर से जाकर दवा लेने की बजाय एक बार बच्ची को ढंग से चेक ज़रूर कराएं। क्योंकि हो सकता है कि उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम उभर रही हो और आगे आने वाली लाइफ में वो प्रॉब्लम उसकी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो उस दिन का इंतज़ार करने की बजाय आप सारी माएँ प्लीज़ अपनी बच्चियों पे ध्यान दें और उनकी इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने की बजाय उनकी इन प्रॉब्लम्स को समझें और एक अच्छे पीसीओएस स्पेशलिस्ट से मिलकर उनको एक बार कम से कम आप चेक कराएं। क्योंकि आपकी ये सावधानी हो सकता है उनकी आने वाली ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर दे। पीसीओएस पेशेंट्स को हम यही समझाते हैं, पीसीओएस मरीज़ों को हम यही समझाते हैं कि अगर से आपने उन छोटी छोटी वार्निंग्स को पहचान लिया होता तो शायद आपके लिए पलटना बहुत आसान होता। तो उनका यही जवाब होता है, मैम हम तो छोटे थे, हमारी मदर ने हमें कुछ नहीं बताया। तो उन सारी माँओं के लिए प्लीज़ आप पहचानिए अपने बच्चों के सिम्टम्स को। मुझे पता है कि आपको पीसीओएस के बारे में या पीसीओडी के बारे में बहुत पता नहीं होता, लेकिन अगर उनको इस तरह की दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए और अपनी बच्ची को एक अच्छे डॉक्टर से एक बार ज़रूर से चेक कराइए। क्योंकि सिर्फ जाकर मोहल्ले के डॉक्टर से दवा ले लेना उसका इलाज नहीं होता। अगर आप अपनी बच्ची को लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत या तकलीफ़ से बचाना चाहते हैं तो उनको प्लीज़ जाके सही तरीके से एक बार चेक कराना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। क्योंकि वो बच्ची छोटी है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होता। तो ये हर मदर की ज़िम्मेदारी है कि उसकी बच्ची को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार ज़रूर से चेक कराए। हो सकता है कि ये पीसीओडी के या पीसीओएस के अर्ली सिम्टम हो रहे हों। तो आप अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपकी बच्ची है और वो 12-14 साल 15 साल की एज में है, उसको पीरियड डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसकी ओबेसिटी बढ़ रही है, उसको एक्ने हो रहा है, उसको हेयर लॉस हो रहा है, अगर उसको एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो रही है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए और उसे एक अच्छे पीसीओएस के डॉक्टर को जाकर दिखाएं और एक बार चेकअप ज़रूर कराएं। क्योंकि दवा लेना इसका समाधान नहीं है। एक बार प्रॉपर्ली चेकअप कराएं ताकि उसको शुरुआती दौर में ही हम उसको नेचुरल ट्रीटमेंट के ज़रिए उसको कम करने की कोशिश करें। तो आज का ये शॉर्ट सेशन मेरा इसलिए था
उन माओं के लिए कि वो प्लीज़ समझें। आप प्लीज़ मेरे कल के सेशन के लिए जुड़िए। कल मैं फेसबुक पे लाइव सेशन कर रही हूँ जो कि यूरिन इन्फेक्शन इन वुमेन इस पे है। और अभी जो मेरे ओपीडी में बहुत कॉमनली पेशेंट्स आ रहे हैं, न्यूली मैरिड लड़कियां आ रही हैं और बहुत सारी ऐसी लड़कियां आ रही हैं जिनको यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमनली हो रहा है। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे फेसबुक अकाउंट से जुड़िए। और कल 3 बजे, दोपहर के 3 बजे मैं यूरिन इन्फेक्शन इन वुमेन इस पे एक लाइव सेशन कर रही हूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़िए और आपकी जो भी समस्याएं हैं उसमें मुझसे डायरेक्ट इंटैक्ट, ताकि हम उस बारे में आपसे बात कर सकें। आई होप कि हम सब के लिए असरदार होगा। एंड अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल। तो आज मेरा कुछ ऐसा शेड्यूल नहीं था कि मैं लाइव सेशन करूंगी, बट मुझे ऐसा लगा कि उन सारी माँओं से आज जुड़ना चाहिए, क्योंकि आज मैंने कई सारे पेशेंट्स ओपीडी में देखे जिनमें से कईयों की कंप्लेन थी कि मैम हमारी मदर्स ने कुछ नहीं बताया। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी कल को कंप्लेन करे कि आपने मुझे कुछ नहीं बताया। तो ये हमारी जिम्मेदारी तो है, लेकिन आप माँओं की भी जिम्मेदारी है। प्लीज़ प्लीज़ आप इसे इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि डॉक्टर के साथ साथ माँ की भी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को सीरियसली ले, उसे इग्नोर नहीं करे। मैं समझती हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ से डॉक्टर आपको दवा दे देता है और आप निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन दवा इसका इलाज नहीं है। अगर से इस तरह की दिक्कत हो रही है तो प्रॉपरली इसके स्पेशलिस्ट से मिलिए और एक बार आप प्लीज़ चेक कराइए, क्योंकि हमारे साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। ऐसा ना हो कि वो लड़की जो मेरे पास आती है वो आपसे भी पलट के क्वेश्चन करे कि माँ आपने मुझे क्यों नहीं बताया। सो आई होप जितनी मदर्स जुड़ रही हैं वो सब आज के बाद से अपनी बेटियों को कभी नहीं बोलेंगी कि ये नॉर्मल है। एक बार चेक ज़रूर कराएंगी, उसके बाद हो सकता है कि उसकी चीज़ें नॉर्मल हो, अच्छी बात होगी, लेकिन एक बार चेक कराने में कोई हर्ज नहीं है। सो आज का ये अवेयरनेस सेशन जो PCOS का मैंने किया है, ये सारी मदर्स के लिए है, ये पेशेंट्स के लिए नहीं है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू। अब मैं देख रही हूँ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, बट अभी मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सोच कर नहीं आई हूँ। मैंने चूँकि आज कई सारे पेशेंट्स मेरे ओपीडी में इस तरीके के आए और उनमें से कईयों का जवाब ये था, इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा सेशन मैं उन माँओं के लिए करूँ। तो अगर से वो लोग सुन पाए तो अच्छी बात है। और आप सब कल के लिए मेरे फेसबुक अकाउंट से जुड़िए। लाइव सेशन 3 बजे है, वो यूरिन इन्फेक्शन इन वुमेन। तो मैं इस पर आपके आई थिंक मैं इस पर डालती भी रहती हूँ अपने फेसबुक अकाउंट का भी आईडी। तो प्लीज़ मेरे फेसबुक अकाउंट के आईडी से जुड़िए। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, दैट इज़ बेस्ट PCOS ट्रीटमेंट डॉक्टर, ये है आईडी। आप उस पर डालेंगे तो आई होप आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसमें अटैच कर दूँगी इस वीडियो के साथ, तो आप उस पर मुझे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, देखिए मैं इस पर मेडिसिन्स का डिस्कशन नहीं कर सकती, लेकिन ये नेचुरल क्वेरीज जो हैं, नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड, उस पर मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। सो आप सब कल मुझसे फेसबुक अकाउंट पे जुड़िए दोपहर 3 बजे। थैंक यू ऑल।